मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में देर रात हुए फैशन शो के बाद अब बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मौलाना साहब हैं, इनसे मैं बात करूंगा, जानूंगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि उस फैशन शो में जो दिखाया गया है उसको लेकर अब मुस्लिम समाज की तरफ से आवाज बुलंद होने लगी है। सर, आपका स्वागत है अभी तक इंडिया में। जी, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेरा सवाल ये कि आखिर किस चीज को लेकर बवाल है? देखिए, बवाल इस चीज़ को लेके हैं कि बुर्के को उन्होंने फैशन शो में इस्तेमाल किया है, जबकि हमारा मानना ये है, हमारे मज़हब के अंदर बुर्के को फैशन शो में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि बुर्का जो है हमारे मज़हब में औरतों की शान बान है, और जो है बुर्का सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फैशन शो के लिए। तो लिहाजा जो श्री राम कॉलेज में ये प्रोग्राम हुआ है, तो जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये अपील करती है श्री राम कॉलेज के प्रशासन से कि वो आइंदा ऐसे प्रोग्राम से परहेज करे। ये दूसरे के मजहब को तकलीफ पहुंचाना है, कहीं ना कहीं दूसरे के मजहब को जो है तकलीफ पहुंचाकर और जो है दूसरे के मजहब को उकसाना है। तो लिहाजा हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन देखने में तो यह है कि जो करने वाली थी फैशन शो वो खुद डिजाइनर है, वो मुस्लिम लड़की है, और जो कैटवॉक पर उतरी थी वो खुद मुस्लिम लड़कियां थी। तो अगर आप ही के समाज से कोई लड़की कुछ करना चाह रही है, करके कुछ दिखाना चाह रही है, तो किस तरह का इसका विरोध, किस तरह का विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखिए, मालूम ये हुआ है कि उस लड़की ने, अगर आपने उस लड़की की बाइट देखी होगी, उस लड़की ने बाइट में बार बार ये कहा है कि हमें मनोज सर का नाम ले रही थी वो, कि हमें इन्होंने तैयार किया है, मनोज सर बहुत अच्छे आदमी है, मनोज सर ने तैयार किया है। कहीं ना कहीं उन लड़कियों का जहन को वो जो है साफ किया गया है, उनका जहन को वाश किया गया है कि आप जो है फैशन शो में शरीक हो। और यहाँ तक कि हमारे बुर्का जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मजहब के उसके पर्दे के लिए इस्तेमाल होता है। बुर्का क्या चीज़ है? बुर्का एक कपड़ा है जो औरत जो है अपने बदन के ऊपर डालती है, अपने पूरे बदन को ढक लेती है। वो सिर्फ मजहब के बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है। और आपने ये देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर जब बुर्के के ऊपर, हिजाब के ऊपर बैन लगा था, तो वहाँ की सरकार ने जब वहाँ जवाब दाखिल किया था हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि हम बुर्के को सिर्फ इसलिए बैन कर रहे हैं कि ये जो है बुर्के में नकल होने की संभावना होती है, नकल की जाती है बुर्के के अंदर। तो वहाँ की हाई कोर्ट ने आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए ये कहा था कि मजहब के बुनियाद पर आप किसी को बुर्का ओढ़ने से नहीं रोक सकते। मुसलमानों को ये राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और संविधान में राइट दिया गया है आर्टिकल 25 में, कि उनको अपने मजहब पर जो उनका लिबास है वो लिबास पहनने का अधिकार है। तो बुर्का, उससे ये साबित होता है कि बुर्का हमारा मजहबी एक कपड़ा है, वो मजहबी कपड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फैशन के लिए। तो बार बार उन्होंने, आपने सुना होगा, बार बार वो मनोज सर का नाम ले रही है। मालूम ये हुआ है कि उनको कहीं ना कहीं उनके जहन को वाश किया गया है, और जो है उन लड़कियों को, समझदार जो बच्चियां होती है वो थोड़ी सी समझदार कम होती है, अपने सर की बहकाई में आके उन्होंने जो है इसका इस्तेमाल किया है। और बुर्के का कोई फैशन नहीं होता है, बुर्का फैशन के लिए इस्तेमाल नहीं, कपड़े फैशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बुर्का फैशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पहाड़ी देशों में तो इस तरह के फैशन शो आयोजित होते रहे हैं, उसमें बुर्का पहनकर भी कई बार कैटवॉक करते हुए दिखाई दिए हैं। वहाँ भी इस्लामिक कंट्रियों में तो इसका कभी विरोध नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में आखिर बवाल होने वाली कंडीशन क्यों बन रही है? किसी भी मुल्क में बुर्के को फैशन शो में नहीं इस्तेमाल किया है, किसी भी मुल्क में। बुर्का बाहर मुल्कों में पहनते हैं, बाहर मुल्कों में जो अरब ममालिक है और जो यूरोप की कंट्री है, वहाँ लड़कियां जो है पैंट शर्ट पहनती है और जींस पहनती है, लेकिन वो बुर्के का इस्तेमाल करती है, सिर्फ पर्दे के लिहाज से बुर्के का इस्तेमाल करती है, ना कि फैशन से। फैशन में तो वो फैशन में तो वो औरतें हैं ही ना, लेकिन मुसलमान होने के नाते से वो बुर्के का इस्तेमाल किस लिए करती है? सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती है बुर्के का कि ये हमारा मजहबी हक है, और बुर्के से पर्दा होता है, ये पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप मानते हैं कि उन लड़कियों ने जागरूक नहीं किया है महिलाओं को, और जो चमकीले कपड़े वस्त्र होते हैं वो बुर्के में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। बुर्के में इस्तेमाल, जो चमकीली कपड़े होते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो बुर्का होता है वो सिंपल कपड़े का होता है। बुर्के के अंदर भी चमकीली कपड़े का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए कि बुर्का सिर्फ बदन को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि औरत का जिस्म जो है, जिस्म और जुस्सा जो बदन का है औरत का है, वो उसमें ढक जाए
और कोई और उसके उस औरत के ऊपर निगाह न डाल सके, औरत जो है उसके अंदर छुप जाए। इसलिए बुर्का इस्तेमाल किया जाता है इस्लामी ममालिक के अंदर भी और मजहब इस्लाम के अंदर भी। अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चियों को या स्कूल प्रशासन को? हम स्कूल प्रशासन उन बच्चियों को तो हम खास तौर से ये संदेश देना चाहते हैं जमीयत उलमा के माध्यम से कि वो बच्चियां जो है जो पढ़ रही है, हम उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि वो बच्चियां पढ़ लिख के आगे आगे बढ़ें, आईएएस बने, पीसीएस बने, मजिस्ट्रेट बने, लेकिन वो अपने मजहब का खास ख्याल रखें। अपने मजहब को कहीं ना कहीं अपने मजहब को जो है अपने मजहब को कहीं बदनाम ना करें। हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं और स्कूल प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि किसी के मजहब से खिलवाड़ करना ये आपको शोभा नहीं देता है। आपके स्कूल में जो बच्चियां जाती है, जो फादर जो उनके माँ बाप हैं जो आपके स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो उनको सही तालीम देने के लिए भेजते हैं, ना कि फैशन के लिए। अगर आप इस तरह का फैशन कराएंगे और मालूम ये हुआ कि वहाँ एक तरह का नंगा नाच हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी उस प्रोग्राम को देख रहे थे, तो स्कूल में चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हो, स्कूल में किस लिए भेजते हैं? सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर शानदार ग्रेजुएट बने, शानदार आईएएस पीसीएस बने, इसलिए स्कूल में भेजा जाता है। तो ऐसी तालीम से जो आप फैशन शो करा रहे हैं, फैशन शो के और बहुत सारे अड्डे हैं बम्बई में, ये बाकायदा इसका एक अलग वो बना हुआ है। आप बम्बई में फैशन शो कराइए, आप जो है किसी के मजहब की बुनियाद पर किसी के मजहबी कपड़े को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम लड़कियां जो अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, तो उनके लिए तो अब बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएंगी अगर इस तरह से उनके काम में इस तरह की अगर परेशानियां या इस तरह की बातें सामने निकल के आने लगेगी समाज के लोगों के द्वारा। देखिए, फैशन डिजाइनिंग अलग मसला है, फैशन का दिखाना अलग मसला है। फैशन डिजाइनिंग तो ये है कि फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही है, फैशन डिजाइन का कोर्स करना अलग मसला है, वो तो उनकी नौकरी का मसला है। लेकिन उसको मंजर आम पे लाना, अब मेरी बात सुनो, मैं जो हूँ एजेंसी में, मेरा काम जो है मेडिकल एजेंसी का मेरा काम है और मैं अपनी रोजी के लिए ये काम कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर किसी धार्मिक भावनाओं को भड़काऊं तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये मुनासिब नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना। ये बच्चियां हमारे यहाँ शाइन एकेडमी में बच्ची पढ़ती हैं, ये बुरके में ये जा रही हैं, बुरके में जा रही है, लेकिन काला काला बुरका है, बिल्कुल सिंपल कपड़ा है, तो इससे किसी भी धार्मिक भावनाओं इससे नहीं भड़क रही है। तो उन बच्चों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप नौकरी के पेशे से आप जो है फैशन डिजाइनिंग सीखिए, काम करिए, लेकिन आप किसी के मजहब को ऐसा काम ना करिए कि किसी मजहब की तकलीफ पहुंचे और ये जो है किसी एक मजहब को इसके ऊपर टारगेट किया जाए। इसलिए कि बुर्का जो है वो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है, वो हम उसको पर्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आइंदा जो स्कूल वाले हैं, जो स्कूल के जिम्मेदारान हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो खास तौर से मजहब का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम कराएं, और अगर वो नहीं मानते हैं और आइंदा ऐसा कोई करते हैं तो जमीयत उलमा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, और जो जहां तक भी हमें जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जमीयत उलमा इसके खिलाफ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो साफ तौर पर श्री राम कॉलेज की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और स्पष्ट कर दिया गया है कि जमीयत उलेमा अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम श्री राम कॉलेज करता है तो जमीयत उलेमा कानूनी कार्रवाई तक करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।